1992 में जब इंटरनेट का जन्म ही हुआ था, तब अमेरिकन नॉवेलिस्ट ने एक वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में बात करी थी, जहां लोग अपने वर्चुअल अवतार्स के साथ वो सब कर पाएंगे जो शायद असल दुनिया में करना नामुमकिन हो। आज के डेट में ये बात सच होती नजर आ रही है। बिग टेक कंपनीज जैसे एप्पल, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सब मेटावर्स क्रिएट करने में लगे हुए हैं। आखिर क्या है ये मेटावर्स, चलिए जानते हैं। साल 1992 में साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफनसन ने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था स्नो क्रैश। इस नॉवल में पहली बार मेटावर्स का जिक्र था। नॉवल में राइटर ने इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जिसमें इंसान घर बैठे रहे लेकिन उसकी 3D इमेज दुनिया में कहीं भी पहुंच जाए। मतलब एक असल दुनिया के साथ ही एक वर्चुअल दुनिया भी होगी जिसमें आप घर बैठे बैठे दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं। मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जहां पर आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव होने वाला है। वैसे तो ये एक कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई दुनिया है, लेकिन ये हूबहू असल दुनिया से भी ज्यादा सच्ची दिखाई देगी। मेटावर्स को इंटरनेट का अगला दौर कहना गलत नहीं होगा। यह एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जिसे एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी जैसे कि वर्चुअल और ऑग्मेंटेड रियलिटी को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है। यह आपको वर्चुअल दुनिया का एक अलग ही अनुभव प्रदान करने वाली है। मेटावर्स का मुख्य उद्देश्य है कि आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव प्रदान किया जाए जिसमें आपको लगे कि आप किसी भी दूसरे इंसान के साथ उसके घर पर मौजूद हैं। फिर भले ही आपको आपके दोस्त के पास कितना भी दूर जाना हो, आप एक झटके में टेलीपोर्ट होकर उनके पास जा सकते हैं। फिर वो चाहे आपका ऑफिस हो, आपके दोस्त का घर हो या कोई फिल्म हॉल हो, आप किसी भी वक्त कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं। मेटावर्स एक ऐसी जगह है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात है कि ये सभी चीजें ऑनलाइन ही होंगी। अब जबकि हमने ये तो समझ लिया कि मेटावर्स क्या है, अब सवाल आता है कि आखिर मेटावर्स असली में कैसा नजर आने वाला है। क्या क्या ऐसी चीजें होंगी जो हम मेटावर्स में देख पाएंगे, चलिए उस विषय में जानते हैं। मेटावर्स में भी यूजर्स अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड कैरेक्टर्स तैयार कर सकते हैं और वहीं किसी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटी को धारण कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में ही आपके अवतार दूसरे अवतार से इंटरैक्ट भी कर पाएंगे। आज के ऐप्स और प्लेटफॉर्म में बहुत ही कम और लिमिटेड फंक्शनैलिटी प्रदान की गई है, लेकिन मेटावर्स में यूजर्स को पूरी छूट होगी कि वो वर्चुअली किसी भी जगह पर और कुछ भी कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर दो खिलाड़ी कुछ गेम खेल रहे हैं लेकिन अभी उन्हें खेलने का मन नहीं है, ऐसे में वो चाहे तो खेल को वहीं रोककर वहीं किसी और हिस्से में जा सकते हैं। चाहे वो हाइकिंग करना चाहें या फिर किसी कॉन्सर्ट में हिस्सा लेना चाहें, वह ये सब कर सकते हैं और वहीं अंत में फिर से अपने गेम में वापस भी आ सकते हैं। आज के समय में ये डिजिटल वर्ल्ड एक छोटे से मॉल की तरह प्रतीत होता है, जहां की प्रत्येक स्टोर की अपनी खुद की करेंसी, कंटेंट और ID कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेटावर्स में सब कुछ बदलने वाला है, यानी कि सभी चीजें इंटरप्रेटेबल होंगी। डिजिटल एसेट्स, कंटेंट और डेटा को कहीं भी किसी भी जगह तक ले जाया जा सकेगा। यानी कि अगर आप एक कार को शोरूम से खरीदते हैं तो आप उस कार को अपने साथ कहीं भी उस वर्चुअल दुनिया में ले जा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ऐसे ही कुछ उदाहरण जहां की आपने पहले भी मेटावर्स को इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। आपने रेडी प्लेयर वन के बारे में तो सुना ही होगा। ये असल में एक किताब है जो कि काफी चर्चित भी हुई थी। इसमें लेखक ने मेटावर्स जैसे एक वर्चुअल दुनिया का जिक्र किया था, वहीं इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। आपने फोर्टनाइट तो खेली ही होगी। पिछले कुछ वर्षों में फोर्टनाइट के CEO टिम स्विनी ने फोर्टनाइट को केवल एक खेल से अधिक के रूप में स्थापित करने के लिए स्पष्ट संदर्भ दिए हैं। 2020 में फोर्टनाइट के भीतर रैपर ट्रेविस स्कॉट के वर्चुअल कॉन्सर्ट में 12.3 मिलियन लोगों ने भाग लिया था, जिससे ये खेल का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया है। वहीं फेसबुक होराइजन ने अपनी विस्तृत VR दुनिया के साथ खुद को मेटावर्स की ओर बढ़ावा दिया है। फेसबुक क्षितिज को एक सामाजिक अनुभव के रूप में वर्णित करता है, जहां आप VR में दूसरे के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं,
खेल सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग मेटावर्स को हकीकत बनाने के लिए बड़ा निवेश कर रहे हैं। इसके तहत जकरबर्ग यूरोपियन यूनियन से 10,000 तकनीकी एक्सपर्ट्स को नौकरी देंगे और $50 मिलियन की रकम भी खर्च करेंगे। वक्त के साथ सब कुछ डिजिटल होता नजर आ रहा है और हम टेक्नोलॉजी पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो रहे हैं। मेटावर्स में लोग शॉपिंग, पार्टी, मूवी से लेकर अपने घर तक बनाने की शक्ति रखते हैं, लेकिन ये सब एक वर्चुअल दुनिया में ही सीमित होकर रह जाएगा। कुछ भी इसमें से हकीकत में नहीं होगा। पर होलोग्राम्स रियल सॉल्यूशंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। सेंसरी एक्सपीरियंस इमोशंस को रिप्लेस नहीं करते। ठीक उसी तरह वर्चुअल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड को रिप्लेस नहीं कर सकता।